शिवलिंग जो है वो स्त्री और पुरुष की ऊर्जाओं का एक संगम है, जो यहाँ से अगर हम देखें संरचना से दिखाई देता है। ये वो अंदर की लौ है, जब अंदर की वासनाएं खत्म हो जाएंगी, जो ये बेस रूट पे देखते हो, तब साधना आराधना ऊपर की तरफ चलती है, तब तपस्या ऊपर की तरफ बढ़ती है। शिवलिंग दो विपरीत ऊर्जाओं का एक मिलन है। जैसे ज़मीन और आकाश, इसके बीच में सब कुछ होता है। शिवलिंग वो बताता है जहाँ पर एक विध्वंस होगा तो नया उदय भी होगा। तो इस शिवलिंग को देखोगे, जब ये ज्योतिर्लिंग बन जाता है तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे अंदर की काम वासनाएं जो यहाँ सब इसमें रह जाती हैं, अब ऊपर की तरफ ऊर्जा उठती है। अगर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्ट में समझें तो जो गैसोलीन निकालते हैं, जो हायर कट है, डिस्टिल जो है वो टॉप में आता है, बॉटम में सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। वैसे ही ये मनुष्य की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, जिनको 7 भागों में बांटा जा सकता है अलग अलग हिसाब से। बट इंसान की सबसे ज़्यादा वासना जो है मोह, माया, काया, छाया, लालच, लोभ, ये सब वो ग्रॉस दिखाता है, जो प्रतीक ये दिखाता है। जब इंसान इन सब पे विजय पा लेता है तो उसके अंदर शिव की ज्वाला ज्वलित होती है, वो शिव के साथ एक हो सकता है। शिवलिंग पे तुम कितना दूध चढ़ाते हो, घी चढ़ाते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ दुकानदारों की दुकानदारी बढ़ती है, जो तुम धार्मिक स्थल जाते हो और तुम खुश होकर वहाँ से चले आते हो। तुम शिवलिंग को क्या जानोगे? तुम्हारे लिए तो ये वो पत्थर का टुकड़ा है जिसको तुमने शिवालिंगम कर दिया और हजारों करोड़ों जगह जो है स्तंभ बना दिए। शिवलिंग तुम्हारे अंदर की जागृति होनी थी, जहाँ पे तुम्हारे अंदर से जो था बहाव होना था, तुम्हारे अंदर की उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ जाना था। बट तुम जब शिव का समझ ही नहीं पाते शिवलिंग को, और तुम इसलिए जो पानी डाल के आते हो उससे कुछ होना है नहीं। जब तक तुम्हारी वासनाओं पे पानी नहीं पड़ जाएगा, जब तक तुम उस इच्छाओं को नहीं जला दोगे शिव के ध्यान की अग्नि में, तब तक कोई बदलाव आएगा नहीं। और ये तुम करते आ रहे हो। फकीर ने जो समझाया वो हम सबके जीवन में है, क्योंकि हम इसे सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा देखते हैं। मंदिर और धार्मिक स्थलों में पूजे जाने वाली, माथे से टच कर लिया, इस सब से क्या होगा? क्षणिक सुख आ जाएंगे, क्षणिक ये होगा। अंतर की जब तक यात्रा शुरू नहीं होगी तुम इसे समझ नहीं सकते। और जिस शिवलिंग को तुम जानते हो वो शिवलिंग है नहीं, क्योंकि तुम्हें बचपन से एक चीज़ बता दी जाती है, जाना है, सोमवार का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, इस शिवलिंग पे जो है ये सब करके आ जाना है। क्या तुमने कभी ध्यान सिंह के पास गए? क्या तुमने अपने अंदर का शिवलिंग कभी महसूस करा?